देखिए, पार्टी का डेलीगेशन हम लोग जा रहे थे और हम तो 2 ही लोग थे यहाँ से, मैं और शाहनवाज साहब दोनों ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन से ही वापसी भी थी। 11:30 बजे पहुँचना था और 1:30 बजे हमारी वापसी भी थी। लेकिन ऐसा हालात हो गए, मुझे नहीं समझ में आता कि बिल्कुल एकदम हर चीज़ के ऊपर पाबंदी। आपने हमें रोक करके खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया भाई? आपने कहा नहीं जाएंगे साहब, माहौल ख़राब है। किस बात के लिए माहौल ख़राब है? हम तो शांति के दूत हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम देश के अंदर नफ़रत के माहौल को शांत करने वाले लोग हैं। तो हमसे तो ये उम्मीद कोई नहीं कर सकता कि हम नफ़रत की बात करेंगे। हम तो मोहब्बत के प्रहरी हैं। और जो कुछ हालात बरेली के अंदर बने हैं, मैं तो एक बात पहले भी कही और फिर कह रहा हूँ कि देश के अंदर जो माहौल है, जो हालात बने हुए हैं, क्या आप पोस्टर दिखाने के ऊपर टांगे तोड़ दे रहा हूँ। पोस्टर दिखाने पर सिर्फ गुजरात में जल्लूस निकाला, मध्य प्रदेश में जल्लूस निकाला मार करके, राजस्थान के अंदर यही हुआ कि जबरदस्ती, अलीगढ़ की भी घटना उठा लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं आप करते हो, सिर्फ पोस्टर दिखाने पर आप टांगे तोड़ दे रहे हो। लेकिन फतेहपुर के अंदर मस्जिद में, मज़ार में घुस करके तोड़फोड़ की जाती है, कब्रों को तहस नहस किया जाता है, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है, पुलिस का डंडा नहीं उठता है। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर, होटलों में अभी 2 महीने पहले कितनी लूटपाट हुई, पुलिस का डंडा नहीं उठेगा। समझा बुझा के शांत कर दिया, समझा बुझा के। ये समझाना बुझाना उपद्रवियों के लिए कहाँ इस्तेमाल होता है ये आप भी समझ रहे हैं। लेकिन हमारा कोई लड़का अगर खड़े होकर के एक पोस्टर भी दिखा देता है जिसके अंदर लव मोहम्मद लिखा है, मैं उसका पैरोकार नहीं हूँ, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरह के पोस्टर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तमाम उलेमा इकराम को आगे आकर के इस बात को कहना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस तरह से ना लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ मोहब्बत मुसलमान होने की गारंटी है, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसे प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का एक बयान आया है, मैं और तमाम उलेमा इकराम से कहना चाहता हूँ कि सबको आगे आकर के, ये नाजुक दौर चल रहा है मुल्क के अंदर, जिस दौर के अंदर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा निशाना है और हमारे ऊपर निशाना साध करके ये तमाम तर नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी तमाम तर नाकामियाँ उस नफ़रत के माहौल में दब जाएं जो नफ़रत का माहौल ये देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। 27 का चुनाव है, चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए मुसलमान के ऊपर लाठी डंडा बुलडोज़र गोली सब चलाने का काम हो रहा है। और ये जो नफ़रतें हैं, इन नफ़रतों की बुनियाद के ऊपर उन तमाम नाकामियों को छुपा करके चुनाव के एजेंडे को अपने चलाना चाहते हैं। तो ये सीधा सीधा खेल चल रहा है, तो इसके अंदर किसी भी सूरत में हमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये मस्जिदें नमाज के लिए हैं, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, जुमा के अंदर लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। 4 लड़के बाहर खड़े होकर के पोस्टर लेके कोई भी खड़ा हो जाए और फिर पूरी नमाजी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएं, ना चाहते हुए भी वो उसके अंदर उस नफ़रतों का शिकार हो जाएं जिनका वो कभी चाहते नहीं। नमाज के अंदर कोई नफ़रत की बात, मस्जिद में कोई नफ़रत की बात। इस्लाम के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो इस्लाम तो मोहब्बत का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपने आप में नज़ीर है इस बात की। और ये जो नफ़रतें आप फैला रहे हैं, ये नफ़रत है सिर्फ आप अपने एजेंडे को चलाने के लिए, अपनी नापाकियों को छिपाने के लिए फैला रहे हैं। आपको जाने से रोक रहा होगा कि आपके जाने से वहाँ से एक बार फिर माहौल ना खराब हो जाए, उन लोगों को लगता होगा कभी फिर भीड़ जो है। इमरान मसूद मोहब्बत का नाम है, इमरान मसूद नफ़रत का नाम नहीं है। मैं मुल्क के अंदर मोहब्बत की प्रहरी हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, अम्बेडकर वादी हैं। तो हमारे से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारे लिए संविधान सबसे ऊपर है, संविधान की शपथ ली है। ये संविधान की शपथ लेकर के उसको झूठा कर रहे हैं। न्याय की देवी जो है उसकी आंखों पर पट्टी होती है, इन्होंने आंख खोल ली है। सेलेक्टिवली वार करते हैं, छांट करके वार करते हैं, धर्म और जाति के नाम पर वार करते हैं। तौफीक रज़ा के जो भाई हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर प्रशासन जो है उनको जाने की अनुमति दे देता तो शायद ये सब कुछ ना होता। और आपने कल देखा भी होगा तौफीक रज़ा के घर पर बुलडोज़र भी नहीं, तो जाने की ज़रूरत, एक बात तो बताइए, अनुमति मांग क्यों रहे आप क्यों इकट्ठा कर रहे?
जरूरत क्या है? आप बुलडोजर क्यों चला रहे हो साहब? ऐसा कौन सा उन्होंने गुनाह कर दिया? आप बुलडोजर चला रहे हो। आप एक व्यक्ति को, जो इतना सम्मानित व्यक्ति रहा हो, उसको इस तरीके का महिमा मंडित उसको उसके बारे में इस तरह के बयानात दे रहे हो, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो मीडिया को भी कहना चाहता हूं कि आप 2 मिनट के अंदर ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हो, उनके लिए भी करके दिखाओ ना। उन नफरती लोगों के लिए भी करके दिखाओ ना, जो सीधे सीधे खुलेआम नफरत नाम लेकर के नफरत बोलते हैं। आप में हिम्मत नहीं है, आप तो एजेंडा चला रहे हो। उनके साथ साथ जो है, जो उनके अनुयायी थे, जो उनके साथ आए थे, उनके मकान, उनको जो प्रॉपर्टी है उनको सील करने की कल से प्राधिकरण ने कार्रवाई। मैं तो ये कह रहा हूं ना, और आगे भी ये तो काम सब होना है। हमारे साथ ये सब काम होना है। जब हमें पता है कि हमारे साथ ये सब काम होना है, तो हमें मोहतात रहने की जरूरत है, हमें होशियार रहने की जरूरत है। ये तो होना ही है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये नई चीज है, ये तो सब होना है। हो सकता है कल को मेरा भी घर गिरा दे, तो ये तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। करोड़ों की संपत्तियां सब सीज कर रहे हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूं ना कि ये सब हो रहा है, ये तो सब चल रहा है। लेकिन ये जो आप कर रहे हो, उसका देश के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसका देश के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पूरे विश्व के अंदर हम कहां खड़े हो गए आपकी नफरतों की वजह से। आपको इसका आकलन करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि जो हमारे दोस्त थे, जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, वो आज हमसे दूर हो रहे। आपको सोचना पड़ेगा। आपको देश के लिए सोचना पड़ेगा। आप देश के लिए नहीं सोच रहे हो, आप केवल अपनी कुर्सी के लिए सोच रहे हो। अगर देश के लिए सोचोगे तब समझ में आएगा कि हम पूरे विश्व के अंदर आज अकेले खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मौलाना को भूल गया था कि शासन किसका है। 2017 से पहले ये सब चीज चलती ये थी। तकब्बुर के लफ्ज हैं, ये तकब्बुर के लफ्ज हैं। ईश्वर को घमंड पसंद नहीं है। घमंड ना करें, ईश्वर को घमंड पसंद नहीं है। मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं। जब आप कुर्सी पर बैठ जाते हो तो न्याय की उम्मीद की जाती है, ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जाती कि आप ऐसी भाषा बोलें, ऐसे ऐसे जुमले बोलें जो जुमले दिल को ठेस पहुंचाने का काम करें। वो तो आप ही के लोगों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो नासमझ हैं, जो नहीं जानते, उनको हम खुद ही कह रहे हैं, पढ़ाने की बजाय, उनको लिखाने की बजाय सड़कों पे लेके आते हैं। और मैं तो खुद कह रहा हूं, देखिए, ये तो मैं खुद कह रहा हूं कि ये मस्जिदें नमाज के लिए हैं, लोगों की राजनीति का अड्डा नहीं हो सकती, लोगों की प्रदर्शन का हिस्सा नहीं हो सकती। मस्जिदें नमाज के लिए हैं। अब आपका आगे क्या प्लान है? नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग बैठे हैं, ये इन्होंने चारों तरफ घेरा लगाया हुआ है। प्लान क्या होना है?